नमस्कार दोस्तों, मैं के.एन. यादव आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट्स सपोर्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9। Question: Evaluate the following definite integrals. Question 1, mark of integration, और यहाँ पर दिया हुआ है अपर लिमिट 1 और यहाँ पर -1 और यहाँ ब्रैकेट में x+1 dx। तो इसका हमें समाकलन करना है और समाकलन करने से पहले एक फार्मूला होता है, उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। लेट, और यहाँ लिख देते हैं फार्मूला एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड interval AB and FB antiderivative of F then Fx is equal to और यहाँ पर जो है इस फंक्शन का जो है समाकलन हुआ है इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। तो इस फार्मूले पर जो है हमें इसको जो है फॉलो करना है और इसी पर हमें ओपन करना है समाकलन करने के बाद जो है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं x+1 dx इज इक्वल टू, जब हम x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x² और 1 का करेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर ब्रैकेट में और ये लिमिट हम लगा देते हैं 1 - 1। अब हमें इस फार्मूले पर इसको ओपन करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का ये होल स्क्वायर बटे 2 और प्लस में 1 माइनस, और ये माइनस अब की बार हम रखेंगे तो -1 का ये स्क्वायर बटे 2 और यहाँ पर हो जाएगा -1। इस प्रकार एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे और एक बार हम लोअर लिमिट। तो इसे हम कहते हैं उच्च सीमा और इसे हम कहते हैं निम्न सीमा, यानी दोनों लिमिट्स को जो है हमें रखना है बारी बारी से। कैसे आई देखते हैं, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है 1/2 प्लस में 1 इस प्रकार से, और ये जो है यहाँ पर जो है ये ऐसे, और माइनस यहाँ पर जो है ये 1/2 हो जाएगा -1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 3, यानी कि 3/2 माइनस में, और यहाँ पर होगा हमें 2 × 2 यानी इसमें से 1 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2। अगले स्टेप में 3/2 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1/2। जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 और आंसर आ गया 2। तो इसका राइट आंसर है 2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 4, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ पर है π/4 और 0 sin 2x dx। तो इसका हमें समाकलन करना है तो आंसर, और यहाँ पर क्वेश्चन है मार्क ऑफ इंटीग्रेशन π/4 0 sin 2x dx इज इक्वल टू, इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और ये cos 2x, और यहाँ पर लिमिट हम लगा देते हैं, अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट 0, और यहाँ पर चूंकि -1/2 यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा
तो -1/2 और यहाँ पर हम ब्रैकेट बना लेंगे और ये हो गया cos 2x और अब हम इसको लिमिट जो ऐसे लगा देंगे और लिमिट का मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और ये बड़ा ब्रैकेट हम लगा लेंगे और छोटा ब्रैकेट और यहाँ पे cos 2 और ये π/4 का मान यहाँ पर हम रख देंगे। अब यहाँ पर हम लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे cos 2 और ये ब्रैकेट में 0 और ये कोष्टक बंद, ये बड़ा कोष्टक। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे -1/2 और यहाँ से चूँकि 2 से ये 4 कट जाएगा तो π/2 आ जाएगा। cos 90 का जो मान होता है वह होता है 0 माइनस और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चूँकि cos π/2 का मान होता है 0 एंड cos 0 का जो मान होता है वो होता है 1। अगले स्टेप में अब इसको हम गुणा कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/2। तो आंसर आ गया 1/2 और यही जो है इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट π/2 0 cos 2x dx। तो यहाँ पर आइए देखते हैं आंसर। मार्क ऑफ इंटीग्रेशन π/2 0 और यहाँ पे cos 2x और ये dx। और अगले स्टेप में जब हम cos 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 और ये हमें प्राप्त होगा sin 2x और ये यहाँ पर हो चुका है और ये π/2 है 0, 1/2 हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा sin 2x और यहाँ पर जो है लिमिट हम लगा देंगे π/2 और 0 और ये लिमिट इसमें हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये बड़ा कोष्टक और यहाँ पर हम रखेंगे सबसे पहले sin 2 और x के स्थान पे π/2 यानी कि जो है अपर लिमिट हम रखेंगे तो π/2 माइनस यहाँ पर sin 2 और यहाँ पे 0। अगले स्टेप में तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा sin 2 से 2 कट जाएगा तो sin पाई माइनस ये हो जाएगा sin 0। अगले स्टेप में चूँकि हम जानते हैं कि sin पाई यानी कि sin 180 का जो मान होता है वह होता है 0 और इसी प्रकार जो है sin 0 का जो मान है वह भी होता है 0। तो ये मान जो है इसमें रखे जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 0 माइनस 0 तो यानी कि 1/2 गुणा 0 आ गया 0। तो ये जो है इसका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 5 4 और e⁻x dx। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर। मार्क ऑफ इंटीग्रेशन अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4 e⁻x dx। तो e⁻x dx का जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन होता है वो होता है e⁻x। तो यहाँ पर हम यहीं पे कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻x लिमिट हम यहाँ पे लगा देते हैं 5 4। आइए देखते हैं तो e⁻ यहाँ पर हो जाएगा 5 और माइनस में e⁻4। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं e और गुणा में e⁻4 अलग अलग कर देंगे यहाँ पर और माइनस में e⁻4। अगले स्टेप में e⁻4 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमें बचेगा e⁻4 तो यहाँ बचेगा e-1। तो यही जो है इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 7, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 10x dx। तो यहाँ पर चूंकि एक फार्मूला हम लिखते हैं चूंकि और ये फार्मूला होता है मार्क ऑफ इंटीग्रेशन 10x और ये dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड ऑफ cos x और ये प्लस c। तो इसी फार्मूले पर इसको हम रखेंगे तो यहाँ पर आंसर में π/4 और ये 0 इस प्रकार जो है और ये 10x dx इसका जब समाकलन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग और ये cos x और यहाँ पर जो है लिमिट यहाँ पर जो है रखी जाएगी तो π/4 और 0। अगले स्टेप में जब इसका मान हम रखेंगे तो पहले माइनस हम बाहर ले लेंगे तब जो है इस पर हम रखेंगे तो यहाँ पर हो गया लॉग और ये ब्रैकेट में cos x और ये π/4 और ये 0। अगले स्टेप में माइनस और यहाँ पर जो है मान इसको हम अब रख रहे हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा log और यहाँ पे cos x है तो cos पाई बाई 4 माइनस log cos और यहाँ पर हो जाएगा मान क्या है 0। तो यहाँ पर अगले स्टेप में माइनस और यहाँ पर हो जाएगा log cos पाई बाई 4 का मान होता है यानी ये होता है cos 45 तो 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस log 1 cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हम माइनस जो है ब्रैकेट में भीतर ले जाएंगे, ब्रैकेट हम हटा देंगे तो निशान जो चेंज हो जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा माइनस log 1/2 ये हो जाएगा प्लस log 1। अगले स्टेप में log 1 को हम आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा log 1/2 और चूंकि एक फार्मूले का प्रयोग होगा तो ये होता है log m माइनस में log n इज इक्वल टू log m/n। आइए देखते हैं तो ये हो जाएगा log 1 और 1/2 पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log करनी में 2 तो यही जो है इसका जो है राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मार्क ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई 4 और यहाँ पाई बाई 6 कोसेक x dx तो यहाँ पर आंसर। और यहाँ पर सबसे पहले पाई बाई 4 और ये पाई बाई 6 कोसेक x dx और यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग होगा मार्क ऑफ इंटीग्रेशन कोसेक x dx इज इक्वल टू और यहाँ पर हो जाएगा जो है log मोड ऑफ कोसेक x माइनस कोट x मोड ऑफ प्लस c। तो इसी फार्मूले पर जो है यह ओपन होगा। अगले स्टेप में log मोड ऑफ कोसेक x माइनस कोट x और यहाँ पर जो है ब्रैकेट और ये लिमिट पाई बाई 4 और पाई बाई 6। तो अब जो है अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट इनका जो मान है हम बारी बारी से इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पर अगले स्टेप में log और यहाँ पे कोसेक पाई बाई 4 और माइनस में कॉट पाई बाई 4 माइनस log कोसेक और ये पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6। अब इसका हम मान जो है रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log और ये कोसेक पाई बाई 4 का जो मान होता है वो होता है करनी में 2 और कोट पाई बाई 4 का जो मान होता है वो होता है 1 और यहाँ पर जो है माइनस log और यहाँ पर कोसेक पाई बाई 6 का जो मान होता है वह होता है 2 और कोट पाई बाई 6 का जो मान होता है वह होता है करनी में 3। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास log और ये हो जाएगा मोड ऑफ करनी में 2 माइनस 1 और बटे में हो जाएगा 2 माइनस करनी में 3। तो यही जो इसका जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ जो अगला क्वेश्चन नंबर 9 मार्क ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ पर लिमिट है 10 dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर मार्क ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट 10 dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है और जब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर समाकलन हमें हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी कि dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह होता है साइन इनवर्स x। और यहाँ पर हम जो है लिमिट यहाँ पर रख देंगे 10। अगले स्टेप में तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस में साइन इनवर्स 0। अगले स्टेप में तो साइन इनवर्स 1 का जो मान होता है वह होता है पाई बाई 2 माइनस
और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 का मान जो होता है वो होता है 0। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ गया π/2। यही जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 10 dx बटे 1 + x²। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर, मार्क ऑफ इंटीग्रेशन 10 और यहाँ पर है dx बटे 1 + x²। तो यहाँ पर जो है dx बटे 1 + x² का समाकलन होता है tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x और यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 10 और इसका जो मान है इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अगले स्टेप में tan इनवर्स और यहाँ पे मान 1 और माइनस में tan इनवर्स 0। फिर एक बार ध्यान दें, tan इनवर्स 1 होगा एक बार जो अपर लिमिट है, माइनस tan इनवर्स और यहाँ पर जो x है दोबारा यहाँ पर x के स्थान पे 0 होगा लोअर लिमिट। तो अगले स्टेप में tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0। तो यहाँ पर आंसर आ गया π/4 और यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।